स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट बेसिक्स ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। हम फेज रूल कर चुके हैं। क्या होता है? F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2। F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C नंबर ऑफ कंपोनेंट, P नंबर ऑफ फेजेस। तो जब हम टू कंपोनेंट सिस्टम डिस्कस करते हैं तो C की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो हमारी इक्वेशन में हम C की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस P प्लस 2। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? 4 माइनस P। और मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस किसी भी सिस्टम में कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं। 1 से कम नंबर ऑफ फेजेस नहीं हो सकते। अगर 0 फेजेस हैं तो वो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस किसी भी सिस्टम में हो सकते हैं 1। तो आप जब P की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? F इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टू कंपोनेंट सिस्टम में कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन जब हमने गिव्स फेज रूल टू कंपोनेंट सिस्टम के वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या था, दैट इज़ वाटर सिस्टम, तो C की वैल्यू वहाँ पे क्या थी? 1 थी। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वेशन क्या बनी? 3 माइनस P। 3 माइनस P हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वेशन बनी। अब मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस किसी भी सिस्टम में कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, क्योंकि 1 से नीचे है तो वो सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ से हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की थी 2 वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए, और टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 3, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 2। तो हमने वहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स लिए थे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, या तो प्रेशर टेम्परेचर कर्व या टेम्परेचर कंपोजिशन। तो हमने कंपोजिशन को फिक्स कर लिया था 1 मोल लेके। प्रेशर टेम्परेचर कर्व से हम सिस्टम को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे थे वन कंपोनेंट सिस्टम में, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल सिस्टम है। और 2 डायमेंशनल सिस्टम को आप प्लेन ऑफ पेपर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है। लेकिन जो 2 कंपोनेंट सिस्टम है उसमें कितने हैं? 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है आपका सिस्टम, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और कंपोजिशन पे। तो हमें एक 3 डायमेंशनल मॉडल की रिक्वायरमेंट होगी 2 कंपोनेंट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, और वो प्लेन ऑफ पेपर पे डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल है उसको फिक्स कर लेंगे, उसकी कंपोजिशन को, उसका जो भी है उसको फिक्स कर लेंगे, और बाकी 2 वेरिएबल को कंसीडर करेंगे और फिर हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, तो हम इसमें कंपोजिशन को फिक्स कर सकते हैं। टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम, तो इसमें हमने प्रेशर को फिक्स कर लिया है। कंपोजिशन प्रेशर डायग्राम, इसने हमें टेम्परेचर को फिक्स कर लिया है। तो ये तीनों सिस्टम को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे क्या है? P, इधर है कंपोजिशन C, और टेम्परेचर है क्या है सिस्टम का? कांस्टेंट। जिस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल सिस्टम। इन द सेम वे दूसरे केस में क्या ले सकते हैं? टेम्परेचर और कंपोजिशन ले लें और प्रेशर को क्या कर दें? फिक्स कर दें। जिस सिस्टम का प्रेशर फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस या आइसोबैरिक सिस्टम, यानी कि प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया है। या आप कंपोजिशन को क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम ग्राफ को किसके बीच में प्लॉट करेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। जब कंपोजिशन को हम फिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोप्लीदल ग्राफ, दैट इज आइसोप्लीदल सिस्टम या प्रोसेस, कि इसमें हमने कंपोजिशन को फिक्स कर दिया है और हम प्रेशर और टेम्परेचर को नोट करेंगे। इस तरह से हमें 3 डायमेंशनल मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम 2 डायमेंशनल मॉडल से 2 कंपोनेंट सिस्टम को डिफाइन कर पाएंगे। अब है रिड्यूस फेज रूल। वहाँ पे हमने क्या लिया था? सिंपल गिव्स फेज रूल, जो हमारा क्या था? F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2। लेकिन हमने देखा 2 कंपोनेंट सिस्टम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। जब मिनिमम फेज 1 होता है उसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, 3 डायमेंशनल मॉडल की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं? एक कोई भी वेरिएबल है उसको फिक्स कर लेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? प्रेशर को फिक्स करते हैं। प्रेशर को फिक्स करने का फ़ायदा क्या है? हमें पता है जब आपके सिस्टम में सिर्फ सॉलिड या लिक्विड एग्जिस्ट करता है तो प्रेशर चेंज होने का ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता सॉलिड और लिक्विड। तो जो अब हमारा सॉलिड लिक्विड है उसका प्रेशर के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता। जब हमारे गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट होते हैं, जब उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा अफेक्ट करता है।
तो अगर हमारा टू कंपोनेंट सिस्टम है और सॉलिड और लिक्विड फेज़ ही इक्विलिब्रियम में है या सॉलिड और लिक्विड फेज़ ही आते हैं, गैसेस फेज़ नहीं आता है, तो प्रेशर में थोड़ा बहुत चेंज इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को फिक्स कर लेते हैं। और उसको फिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कराते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, फिक्स है, 1 एटमॉस्फेयर। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर ऑटोमेटिकली ओपन सिस्टम में कराएंगे, प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, यानी कि हमने प्रेशर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन पुट कर दिया है। और जब हमने गिब्स फेज रूल के लिए एक्सप्रेशन किया था, तो प्रेशर के लिए 1 ऐड किया था और टेम्परेचर के लिए 1 ऐड किया था, तब हमारा इक्वेशन में ये जो न्यूमेरिक वैल्यू थी 2 ये इंट्रोड्यूस हुई थी। तो अगर आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया है तो वो वेरिएबल नहीं रहा, तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 से रिड्यूस कर दिया है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 से रिड्यूस कर दिया है तो हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी, एफ डैश इक्वल्स टू 2 माइनस पी प्लस 1। वहाँ पे क्या था, 2 किसकी वजह से आया था, एक प्रेशर की वजह से आया था, एक टेम्परेचर की वजह से। अब प्रेशर आपने फिक्स कर दिया है तो सिर्फ टेम्परेचर के लिए यूज़ करेंगे +1। तो हमारा यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 माइनस पी। अब मिनिमम फेज किसी भी सिस्टम में कितने हो सकते हैं, 1। तो यहाँ से जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। तो आप 2 वेरिएबल्स से सिस्टम को, टू कंपोनेंट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम टू कंपोनेंट सिस्टम लेंगे तो हम रिड्यूस फेज रूल को यूज़ करेंगे। इनफ फॉर टुडे बेटा।